एक वेटलैंड यानी दलदली जमीन बनाई जा रही है। इस काम के लिए भारी भरकम उपकरण और ढेर सारी मेहनत चाहिए और खूब सारा वक्त भी। दक्षिण पश्चिमी जर्मनी की ओर पर्वत श्रृंखला के जंगल कभी दलदली जमीन से भरे पड़े थे। जब यहाँ खनन का दौर शुरू हुआ तो उन्हें सुखाकर तेजी से बढ़ने वाले फर के पेड़ लगा दिए गए। अब फिर से वेटलैंड बनाने की योजना है। ये जैव विविधता को संजोते हैं, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकते हैं और समूचे इलाके में पानी की आपूर्ति को संभाल सकते हैं। यहाँ पानी बचाने के लिए वन अधिकारी जी तोड़ मेहनत के लिए तैयार हैं। देवदार की ये बाड़ पानी को रोककर वेटलैंडों को बहाल करने में मदद करेगी। रोमी वोल्नर इस प्रोजेक्ट की संयोजक हैं। सैक्सनी राज्य की ओर श्रृंखला में सूखे दलदली इलाकों की नमी लौटाना इसका मकसद है। 200 साल पहले इन दलदली इलाकों को बड़े स्तर पर सुखाया गया। इसके लिए पानी की नालियों के एक विस्तृत नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। जमीन को सुखाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया, तो अब हमें उन नालों को रोककर इलाके को फिर से गीला करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन नालियों का जाल पूरे इलाके में फैला है। जंगलों के दलदली क्षेत्र आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं, करीब 5 से 6 हेक्टेयर के इलाके में। शुरुआत में यहाँ 80 हेक्टेयर वेटलैंड को बहाल किया जाना है। और पर्वत श्रृंखला में पहले जितना दलदली इलाका था, उसका तो ये बस छोटा सा हिस्सा भर है। ज्यादातर सूख चुके हैं और उनमें नई जान डालनी होगी। हम यहाँ 60 वर्ग किलोमीटर की बात कर रहे हैं। ये टीम नियमित रूप से ड्रोन्स उड़ाती है ताकि प्रोजेक्ट के कामकाज की निगरानी की जा सके। साथ ही ये भी देखा जा सके कि जंगल में कोई नया जल स्रोत बन रहा है या नहीं। लेजर स्कैनरों की मदद से अलग अलग वनस्पतियों का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। इससे मिट्टी में बढ़ रही नमी के असर का भी पता चलता है। हम चाहते हैं कि गीलेपन के कारण पेड़ मर जाएं। सब ठीक रहा तो यहाँ जो चमकीले रंग बिरंगे पेड़ दिख रहे हैं, वो आने वाले समय में गायब हो जाएंगे। फिर यहाँ ज्यादा खुले इलाके होंगे। नजदीक ही हमें भविष्य की एक झलकी दिख जाती है। 1 साल पहले यहाँ पानी निकालने वाली नालियों को बंद कर दिया गया। अब पानी सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे है। शुरुआती नतीजे उम्मीद बंधाते हैं। स्फैग्नम मॉस, जिसका पहले यहाँ दबदबा हुआ करता था, इस साल फिर से उगने लगा है, क्योंकि अब यहाँ पर्याप्त नमी है। हम ऐसी ही वनस्पतियाँ चाहते हैं। आप देख सकते हैं पानी के भीतर वो पूरी तरह सड़ते नहीं हैं। यही अधूरे विघटन की प्रक्रिया है। इसी से दलदल बनते हैं जो एक वेटलैंड को वेटलैंड बनाते हैं। तो क्या इससे पर्यावरण को भी मदद मिलेगी? ट्यूनन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता यहाँ जंगल के बीच ये माप रहे हैं कि दोबारा गीले किए गए इलाकों से किस तरह की गैसें निकली और कितनी मात्रा में निकली। वे वेटलैंड के विस्तार से हो रहे असर की जांच कर रहे हैं। जर्मनी में 2.4% जंगल वेटलैंड से बने हैं। बेशक ये छोटा सा इलाका है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पास पीट के ऐसे दलदल हैं जो मिट्टी के भीतर 10 मीटर तक गहरे हैं। वो बड़ी मात्रा में CO2 जमा करते हैं। ये बहुत अहम कार्बन सिंक हैं जिनकी हमें रक्षा करनी है। जलवायु परिवर्तन इन जंगलों को भी प्रभावित कर रहा है। वानिकी प्रबंधक योहानस रीडेल कई दशक से यहाँ काम कर रहे हैं और इलाके की अहमियत जानते हैं। मैंने कल्पना तक नहीं की थी कि और पर्वत श्रृंखला में भी कभी पानी की दिक्कत होगी। सैक्सनी राज्य को पीने लायक करीब 20% पानी इसी इलाके से मिलता है। जंगल के 60% हिस्से को पीने के पानी के लिए संरक्षित रखा गया है। ऐसे में दलदल को बहाल करना हमारे लिए बेहद अहम है। वेटलैंड बहाल करने के कारण पानी की किल्लत भी घट रही है। इस इलाके की दलदली जमीन मुख्य रूप से बारिश के पानी पर निर्भर है। अगर ज्यादा बरसात ना हो तो पानी पहाड़ से बहकर नीचे नहीं आएगा और इलाका सूखा रहेगा। वेटलैंड को मूल आकार में जिंदा करना बहुत लंबी प्रक्रिया है।
जमीन फिर से गीली करने के दौरान ऐसे इलाके बनते हैं जहां खुले में पानी जमा होता है, जैसे कि यहाँ जो पहले पीट बॉग हुआ करता था। समय के साथ ये नजदीक आने लगेंगे और आखिरी चरणों में स्फैग्नम मॉस फिर से पूरे इलाके में फैल जाएगा। पीट बॉग दोबारा बढ़ने लगेंगे। सालाना करीब 1 मिलीमीटर की दर से पीट बॉग को सचमुच फैलने में लगभग 2000 साल लगेंगे। तेज होते जलवायु परिवर्तन के दौर में ये एक दिक्कत है। यहाँ कोई भी चुनौतियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उन्हें अभी कई सूखे इलाकों की रंगत लौटानी है और श्रृंखला के इन वेटलैंड क्षेत्रों में जैव विविधता से संपन्न परिवेश बनने, पानी जमा करने और कार्बन सिंक की भूमिका निभाने का भरपूर मादा है। लेकिन इसके लिए अभी कई पीढ़ियों तक काम करना होगा।